झटका लगा, होश उड़ गए। मतलब ये जानते हैं कि मेरे पति भी साथ में। माताजी विपिन अकेले फिराऊं कहीं हो थे तो पत्नी का कर्तव्य होता है पति के साथ प्रतिक्षण रहना। आप अपने पति को छोड़ के यहाँ कहाँ घूम रही हो। जब ये सुना सती जी ने कान पर हाथ धर दिया, बहुत बड़ा अपराध हो गया। ये सच में सब कुछ जान रहे, ये तो सर्वज्ञ हैं। बिना कुछ कहे दौड़ पड़ी सती जी वापस अपने पति के पास। पर जब राम जी ने देखा कि माता जी बिना कुछ कहे चली गई, पर अभी भी कुछ संशय हो मन में, तो राम जी उस संशय को भी दूर करना चाहते हैं। मानो राम जी संकेत दे रहे हैं कि भोले बाबा के पास थी तब तो संशयात्मिका बुद्धि तुम्हारे साथ थी, पर अब मेरे पास आई हो तो बिना संशय दूर किए तुम्हें भोलेनाथ के पास जाने नहीं दूंगा। तो जो बचा खुचा संशय भी हो वो भी दूर हो जाए, क्योंकि सर्वज्ञ है परमात्मा, ये तो जान लिया, पर आनंद स्वरूप हैं ये तो नहीं जाना। शक्ति से हीन नहीं है ये भी नहीं जाना, क्योंकि इन्होंने तो ये भी सोचा था ना कि सच्चिदानंद शक्तिमान होता है तो इनकी शक्ति को तो रावण हर के ले गया। तो सती जी जो भाग रही थी, इतने में रास्ते में नेत्र बंद करके एक क्षण के लिए बैठी, अब क्या करूं, पर इतने में नेत्र खोला तो क्या देखा, आगे सीताराम लक्ष्मण। इधर देखा सीताराम लक्ष्मण, उधर देखा सीताराम लक्ष्मण, दाएं बाएं आगे पीछे सब जगह सीताराम दिखाई पड़े। जाना राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कछु प्रगति जनावा। सती दीख कौतुक मग जाता, आगे राम सहित श्री भ्राता। राम जी भी हैं, श्री जी भी हैं, अर्थात सीता जी भी हैं, और लक्ष्मण जी भी विराजमान हैं। सती जी को पूरा भ्रम दूर हो गया, ये सच में सच्चिदानंद हैं। अब तक ये झटका क्या लगा था, कम था, पर अब दूसरे झटके चालू हुए। क्या, अभी तो सीताराम लक्ष्मण को ही देख रही थी, फिर पर अचानक देखे शिव विधि विष्णु अनेका, देखे शिव विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक तेका, अमित प्रभाव एक तेका। बंदत चरण करत प्रभु सेवा, बंदत चरण करत प्रभु सेवा। विविध वेश देखे सब देवा, विविध वेश देखे प्रभु सेवा। सती विधात्री इंदिरा, देखी अमित अनूप, जय जय वेश अजादि सुर, तेहि तेहि तनु अनुरूप। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। अभी तो सीताराम जी का ही दर्शन कर रही थी श्री जी के लक्ष्मण जी के साथ, पर अचानक देखे शिव विधि विष्णु अनेका, अनेक ब्रह्मा जी खड़े हैं, अनेक विष्णु खड़े हैं, अनेक भोलेनाथ खड़े हैं, और सब के सब देव वृंदों के सहित मिलकर के राम जी की स्तुति गा रहे हैं। अब विचार कर रहे हैं इसमें से हमारे पतिदेव कौन से नंबर के, क्योंकि एक शिव नहीं दिखाई दे रहे हैं, अनेक शिव जी दिखाई दे रहे हैं। एक नारायण नहीं दिखाई दे रहे हैं, अनेक नारायण दिखाई दे रहे हैं। इतने में देवता भी दिखाई देने लगे, सबके सब बंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध वेश देखे सब देवा। तो सती विधात्री इंदिरा, सती जी जो स्वयं भगवती हैं, दुर्गा हैं, तो सती और फिर विधात्री, विधात्री कहते हैं सरस्वती को, सरस्वती को भी देखा। इंदिरा, इंदिरा लक्ष्मी जी को भी कहते हैं, लक्ष्मी जी को भी देखा। देखी अमित अनूप, सबको देख रही हैं, सबका अनुपम अद्वितीय रूप है।
तो सारा संशय दूर हो गया। बड़ा सुंदर संकेत है इस कथा का। जब गुरु किसी शिष्य का संशय दूर न कर सके तो गुरुजी भगवान पर ही सोच छोड़ देते। जैसे भोलेनाथ ने छोड़ दिया, तो भगवान के पास जब छोड़ देते हैं, भगवान बोलते हैं गुरुजी की भी नहीं मानता, जा अब ऐसा संशय दूर करेंगे कि जीवन में संशय होगा ही नहीं। तो भगवान ने सारा संशय दूर कर दिया। यह देख करके कौतूहल करके वापस लौटी भगवती सती। बोलो सती मैया की। पर इतने हम यहाँ तो हमारे भोलेनाथ निमग्न है श्री राम नाम की मस्ती में। जैसे ही सती मैया सामने आई, भगवान ने नेत्र खोल लिए। कहो देवी, हो गई परीक्षा? बोले नहीं। परीक्षा नहीं ली? बोले नहीं। तो फिर काहे को चली गई थी हमें छोड़ के? इसका मतलब परीक्षा ली है, असत्य कह रही हो? बोले नहीं नहीं। कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाई। आपके समान ही प्रणाम करके चली आई। भगवान ने विचार किया, जब इतना समझाया तब तो प्रणाम नहीं किया, तब तो अनेक प्रवचन देने लगी, और मैंने कुछ समझाया भी नहीं, बिना समझे समझ गई। जो ना समझ होते हैं वो बिना समझे कैसे समझे? अवश्य ठोकर लगी होगी, कुछ ना कुछ तो बात है। तो भगवान शिव ने ध्यान किया। तब शंकर देखे उधरी ध्याना, तब शंकर देखे उधरी ध्याना, सती जोगीन चरित सब जाना, सती जोगीन चरित सब जाना, सती जोगीन चरित सब जाना, सती जोगीन चरित सब जाना। सारा चरित्र जान गए भगवान विश्वनाथ ध्यान करके। तो कुछ लोग कहते हैं कि भगवान शिव ध्यान के द्वारा जानते हैं। राम जी ने तो ध्यान नहीं किया था, बिना ध्यान किए ही समझ गए, पर भोलेनाथ को ध्यान करना पड़ा। इसका अर्थ यही है कि भोलेनाथ तो अष्टांग योग के द्वारा ही समाधि तक पहुँचे और सिद्धि को प्राप्त हुए, तब जाकर के ध्यान लगा करके ही जान पाते हैं। बोले ऐसा नहीं, तो फिर ध्यान क्यों लगाया? हमारे भोलेनाथ इतने रसिक भक्त हैं कि जब भी कुछ जीवन में करते हैं ध्यान लगा के ही करते हैं, प्रभु के चरणों का ध्यान करके ही कार्य करते हैं। इसलिए जब ध्यान भी लगाना था, चरित्र भी जानना था, तो पहले राम जी के चरणों का ध्यान किया और तब सारा चरित्र जान लिया। और जब जाना कि सीता जी का वेश बना के गई, और सीता जी तो हमारी माता हैं, और माता का रूप बना करके गई, तो अब पत्नी कैसे? ये भी तो माता हैं। सो माता मान करके अपनी पत्नी को मन ही मन प्रणाम किया महादेव ने। बोल काशी विश्वनाथ भगवान की। किंतु मन में बड़ी पीड़ा हो गई। परम पुनीत न जाई तजी। परम पुनीत है भगवती सती जी, पर भोलेनाथ क्या करें, त्यागना पड़ेगा। एक और भक्ति है तो दूसरी ओर अपनी पत्नी भगवती सती है। पर भक्ति की पराकाष्ठा यही है कि अब माँ का रूप बनाया है तो माँ ही कहलाएंगी। सो मन में राम का स्मरण करते हुए भगवान शिव ने सती का त्याग कर दिया। तब शंकर प्रभु पद सिरुलावा, तब शंकर प्रभु पद सिरुलावा, सुमिरन
राम हृदय आवा सुमिरत राम हृदय तन सती भेंट मोही तन सती भेंट मोही शिव संकल्प कीन मन माई शिव संकल्प कीन मन माई शिव संकल्प कीन मन माई। और भोलेनाथ का संकल्प है, टूटने वाला नहीं। परम पुनीत न जायत जी किए प्रेम बड़ पापू प्रगति न कहत महेश कछु पर हृदय अधिक संताप। इतनी प्यारी पत्नी को त्यागने से कष्ट किसको नहीं होगा। जो पति देवता सती अमहु, पतिव्रताओं में जो सर्वश्रेष्ठ भगवती सती हैं, पर जहां भगवान और भक्ति का संबंध आया तो भगवान ने त्याग दिया, संकल्प किया। अब कुछ बोले नहीं। सती जी भी चक्कर में पड़ गई कि जैसे ही इन्होंने सुना कि कोई परीक्षा नहीं ली, उसके बाद ध्यान किया और कुछ बोले ही नहीं। क्या बात हो गई? ओहो, लगता है नाराज हो गए। ये समझ गए होंगे। अब भोलेनाथ कुछ बोले नहीं और बढ़ गए आगे की ओर, कैलाश की ओर। आगे भोलेनाथ और पीछे भगवती सती जा रही हैं। सती जी बार बार विचार कर रही हैं, भोलेनाथ कहीं मुझसे अधिक रुष्ट तो नहीं हो गए। भोलेनाथ कुछ भी नहीं बता रहे हैं, बस भगवान की माया को प्रणाम करते जा रहे हैं। वाह प्रभु, आपकी माया। जिन भगवती सती ने कभी हमारे सम्मुख असत्य भाषण नहीं किया, आज आपकी माया से प्रेरित होकर के असत्य भी बोल दिया। भाई, पति और पत्नी के बीच में सबसे अटूट संबंध विश्वास के कारण होता है, और विश्वास की नींव क्या है? सत्य। अगर जीवन में असत्य है पति पत्नी के मध्य में, तो विश्वास कहीं ना कहीं तो टूटेगा, ये कन्फर्म है। इसलिए प्रयास करो कि दाम्पत्य जीवन में असत्य ना आए, सत्य रहे। संसार में भले ही कई जगह असत्य बोलना पड़ता है, शास्त्रों में अनुमति है। जैसे स्त्री नर्म विवाहेषु वृत्यर्थे प्राण संकटे गुरु ब्राह्मण हिंसायाम। अगर कहीं गौ की हत्या होने जा रही हो, ब्राह्मणों पर कोई कष्ट आने वाला हो, कहीं पर प्राण रक्षा करने का समय आ जाए, भाई चोरों ने गर्दन पर चाकू घोंपने को बढ़ाया, तो आपका कर्तव्य है पहले प्राण रक्षा करें, तो असत्य बोल सकते हैं। वृत्यर्थे प्राण संकटे, और स्त्री नर्म विवाहेषु, विवाह में तो प्रायः चलता है। भैया, हमारा लड़का भले ही 12वीं पास हो, पर बताना पड़ता है ये तो महाराज ग्रेजुएट होके बैठा है, दुकान पर जाता ही नहीं, पर कहेंगे महाराज दुकानदारी बहुत जबरदस्त करता है, बिजनेसमैन है पूरा हमारा बेटा। अब वो भले ही लल्लू लाल हो, पर हमारा बेटा तो हमारा बेटा। भाई, गुण तो बताने पड़ते हैं। तो विवाह में थोड़ा बहुत, विवाह पक्का करने के लिए देखो गलत भावना नहीं होनी चाहिए, पर थोड़ा बहुत चलता है। आटे में नमक चलेगा, नमक में आटा थोड़ा ही चलेगा। पता चलता महामूर्ख है और उसको विद्वान बता करके जा रहे हो। पढ़ा लिखा है। ऐसे बेटी में कुछ गुण हैं, कुछ नहीं है, पर बताना पड़ता है भैया तो हमारी बिटिया तो ऐसी है, जहां जाएगी 4 चांद लगा देगी। अब वो चांद लगाए या सितारे जमाए, पर पहले तो ये बोलना ही पड़ेगा, अरे हमारी बिटिया ऐसी है, ऐसी सेवा करती है,
अब करती है या करवाती वो तो भगवान जाने, पर करती है। तो सासू जी भी सोचती है वाह ऐसी ही हमें बहू चाहिए। संबंध पक्का हो रहा है, दो आत्माओं का मिलन आप कराने जा रहे हो, इसलिए थोड़ा बहुत चलता है, पर थोड़ा बहुत, अधिक नहीं। पर पता चला वो अखबारों में नामी बदमाश है और आप कह रहे हो वो तो भाई बहुत अच्छा व्यक्तित्व है उसका, ऐसा नहीं। तो कई जगह है असत्य बोलने का। तो मेरे पति ने भी सोचा होगा, इसलिए नाराज है। पर अभी तो ये मान करके चल रही थी, पर अचानक आकाश से आकाशवाणी हो गई, आकाश से फूल बरसने लगे। पर आश्चर्य ये है भगवती सती पीछे चल रही, भोलेनाथ आगे जा रहे हैं और वर्षा फूलों की भोलेनाथ पर हो रही है, सती जी के ऊपर कोई वर्षा नहीं। चलत मगन महु गिरा सुहाई, चलत मगन महु गिरा सुहाई, जय महेश भली भगति दृढ़ाई, जय महेश भली भगति दृढ़ाई। असपन तुम बिन करई को आना, असपन तुम बिना करई को आना, असपन तुम बिना करई को आना, असपन करई को आना। राम भगत समरथ भगवान, राम भगत समरथ भगवान, राम भगत समरथ भगवान, राम भगत समरथ भगवान। बोल गौरी शंकर भगवान की जय। नवमंडल से पुष्प वृष्टि हुई, पर भोलेनाथ पर हो रही है, सती देवी पर नहीं। सती जी विचार करती हैं, आज तक तो जब भी बरसते थे ऊपर से फूल हम दोनों पर ही बरसते थे, पर ये आज हमारे पतिदेव पर बरस रहे हैं, हमें सबने छोड़ दिया, कारण क्या है? तो आकाशवाणी हुई, जय महेश भली भगति दृढ़ाई। हे भोलेनाथ, आपके जैसा भक्त कौन हो सकता है? आकाशवाणी स्पष्ट कर रही है कि आपने तो अपनी भक्ति के लिए प्रियाजू को छोड़ दिया, पर अभी स्पष्ट नहीं किया था। तो सती जी सोच रहे होंगे हो सकता है फूल खाली हो गए होंगे, इसलिए पीछे चढ़ाना भूल गए। पर जब दूसरी पंक्ति सुनी व्योमवाणी की, तो हृदय में बड़ा आघात उत्पन्न हो गया भगवती सती के। व्योमवाणी कहती है, महादेव आपकी जय हो, जय हो, जय हो। असपन तुम बिन करई को आना। बड़े बड़े प्रण को धारण करने वाले संसार में विख्यात हुए हैं, पर आपका जैसा प्रण आज तक किसी ने नहीं किया। अब प्रण कर लिया ये सुना तो अब सती जी को लगा, प्रण ऐसा कौन सा प्रण कर लिया कि बारिश हो रही है फूलों की? और अगर कोई प्रण कर ही लिया था तो हमको तो बताते। और मेरे भोले भाले पतिदेव तो ऐसे हैं कि जितनी माला जपते उतनी माला भी बताते, देवी आज मैंने इतनी माला राम नाम की जपी है। और इतना सीधा साधा सच्चा मेरा पति प्रण करके बैठ गया और मुझे पता भी नहीं कौन सा प्रण कर दिया। विचार कर रही है कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा त्याग कर दिया? अरे नहीं नहीं, मेरे भोले भाले कितने भी भोले भाले हो, मेरा त्याग क्यों करेंगे? पर भोलेनाथ का रुख जान करके हृदय दग्ध हो रहा है। जल पय सरिस बिकाई सम, देखहूं प्रीति की रीति भली, बिलग होई रस जाई, कपट खटाई परत पुनी। गोस्वामी जी महाराज बड़ा सटीक उदाहरण देते हैं। ये प्रेम भी बड़ा दिव्य होता है। दूध और जल का बड़ा प्रेम है। दूध में जल मिलाते हैं कि नहीं? जब चूल्हे पर चढ़ाते हैं दूध में जल मिला करके, तो सबसे पहले गर्म होता है पतीला। गर्म होते होते जैसे ही पतीला गर्म हुआ तो दूध जलने लगा। तो जल की इतनी प्रगाढ़ मित्रता
दुग्ध के साथ है कि जल कहता है मेरे मित्र पर आंच आ रही है तो मैं जल जाऊंगा पर अपने मित्र को जलने नहीं दूंगा। तो उस दुग्ध में जितना जल मिला होता वो जलना शुरू हो जाता है, पर दुग्ध नहीं जलता। क्योंकि जब दूध उबलता है, कभी आपने दुर्गंध सुनी होगी? नहीं, क्योंकि वो जो जल मिला हुआ है वो जल रहा है, दुग्ध नहीं जल रहा। पर जब जल पूरा जल जाता है तब दूध का नंबर आता है, और तब उबालो तो फिर दुर्गंध आने लगेगी जलने की। अपने रहते अपने मित्र पर संकट जल नहीं आने देता। ये प्रेम है, प्रीति है। और जहां उबलना शुरू हुआ तो जल भी जलने, जो थोड़ा बहुत बचा है वो भी जलने लगा। तो दुग्ध ने सोचा देखो मेरा मित्र मेरे लिए जल रहा है तो मैं भी जलूंगा। तो महाराज दूध भी उफन उफन करके चूल्हे पर गिरने लगता है कि अपने मित्र की रक्षा करने के लिए मैं भी जल जाऊंगा। ये प्रेम होता है। पर दूध और जल अलग अलग नहीं कोई कर सकता, पर अगर उसमें खटाई डाल दो, खटाई डालते ही दूध और जल अलग। ऐसे ही शक्ति और शक्तिमान, रुद्राणी और रुद्र को कोई पृथक नहीं कर सकता। पर जब प्रेम में खटास पड़ती है भ्रम की, तो वो संबंध कितना भी प्रभावशाली हो छिन्न भिन्न हो जाता है। इसीलिए दंपति जो हैं आपस में कोई भ्रम उत्पन्न न करें। विश्वास ही दाम्पत्य जीवन की नींव है, और विश्वास की नींव है सत्य। सत्य का आचरण करो। इसीलिए सबसे पहले जब धर्म का उपाख्यान करते हैं मनु महाराज, तो मनुस्मृति में कहते हैं सत्यम ब्रूयात, सत्य बोलो। असत्य तभी भाषण करो जब बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ जाए, अब प्राण पर ही संकट आ गया, अन्यथा सत्य ही बोलना चाहिए। सत्यनारायण की कथा आजकल घर घर हो रही है, पर सत्य कहाँ है? आपने कथा सुनी होगी, उल्कामुख नाम के राजा ने कथा करी, वैश्य ने कथा करी, तुंगध्वज ने कथा करी, ब्राह्मण ने कथा करी, लकड़हारे ने कथा करी, सबने कथा करी। पर कथा कौन सी करी ये कभी पता चला? ये सब कथा करने वाले, पर कथा क्या है? कथा यही है कि जीवन में सत्य हो। जब तक जीवन में सत्य नहीं, तब तक वो सत्यनारायण व्रत कथा कहां तक सार्थक रहेगी आपकी। इसलिए सत्य। तो संबंध छिन्न भिन्न होने लगा। भगवती सती समझ गई भोलेनाथ के रुख को देखकर। अरे कोई नाराज होगा, पर ऐसा नाराज कि मेरी ओर दृष्टि भी नहीं उठा रहे। अब भगवान भी कैसे बताएं कि हम तो आपको माता मान चुके हैं। कैसी भक्ति है महादेव की। शंकर रुख अवलोकी भवानी, लगता है प्रभु मोहि तजेऊ हृदय अकुलानी। जैसे जल के बिना मत्स्य का जीवन नहीं, ऐसे महादेव के बिना महादेवी का जीवन हो सकता है? पति के बिना पत्नी का जीवन हो सकता है? अरे नक्षत्राणाम भूषणम चंद्र पर नारीणाम भूषणम पति। जैसे नक्षत्रों का आभूषण चंद्रमा है, ऐसे नारियों का आभूषण भी तो पति होता है। जब तक पति जीवित है तब तक तो खूब महाराज बन ठन के निकलो, पर जहां पति गया तो गहने भी गए, फिर तो बस संदूक में बंद करके रख दो। देखने के हैं, दर्शन करने के हैं। ये भारतीय नारी की पहचान है। अब आजकल पति चला गया फिर भी महाराज चमकते दमकते रहते हैं, वो अलग बात है। पर भारतीय संस्कृति की जहां तक बात है, पति सर्वस्व होता है। और देखो बड़े बड़े सिद्ध जनों को जो शक्ति, सामर्थ्य और तप का फल बड़ी बड़ी तपस्या के बाद मिलता है, वो एक नारी को मात्र पति की सेवा से मिलता है। अब विचार करो, वो आंख नाक बंद करके न जाने कितने कालों से गिरि गुहाओं में सब त्याग करके बैठे हैं, और तब उस साधना को प्राप्त करते हैं, उस साधन को प्राप्त करते हैं।
और घर में बैठे बैठे पति की सेवा करने से पतिव्रता नारियों को वही फल प्राप्त हो जाता है। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। यहां से महाभारत में वर्णन आता है एक पतिव्रता स्त्री का। एक बाबा जंगल में तपस्यारत थे। तपस्या करते करते बड़ा तप एकत्रित कर दिया, बड़ा प्रभाव उनका जगत में व्याप्त होने लगा। पर एक दिन ऐसे तप करके ध्यान कर रहे थे, इतने में एक चिड़िया उड़ के आई और बाबा के ऊपर बीठ कर दी। बाबा का सारा मूड खराब हो गया और घूर करके ऊपर देखा तो घूरते ही जो चिड़िया वृक्ष पर बैठी थी वो जल के भस्म हो गई। अब बाबा वारे हमारा ऐसा प्रभाव कि दृष्टिपात ही किया, वो जल के भस्म हो गई। अब तो बाबा को बड़ा अहंकार हो गया, हमारी तपस्या में इतना बल, हमारे तप का ऐसा प्रभाव और सामर्थ्य। अब तो महाराज बाबा जहां भी जाएं सीना तान के जाएं, अगर किसी ने टेढ़ी मेढ़ी बात कर दी तो ध्वस्त भस्म कर दूंगा उसे मैं। एक दिन शहर में निकल आए, नगर में घूम रहे थे, इतने में एक पतिव्रता नारी के द्वार पर पहुंचे और पतिव्रता नारी उस समय अपने पति की सेवा कर रही थी, भोजन पवा रही थी। इतने में द्वार पे आया वो साधु और बोला भिक्षाम दे, भिक्षाम दे, भिक्षाम दे। 3 बार उच्चारण किया पर माता जी बाहर नहीं आई तो बाबा को क्रोध आ गया। उधर जैसे ही आवाज सुनी पतिव्रता नारी ने अपने पति की सेवा करके तुरंत भागी दौड़ी चली आई। अब बाबा बाहर आके बोले महाराज क्षमा करो, हमसे आने में विलंब हुआ। तो बाबा को तो अपने तप की गर्मी थी, घूर करके बोले देवी आने में इतना समय लगता है, कब से मैं तुम्हारे द्वार पे खड़ा हूं। तो बाबा घूर के देख रहे थे, इतने में मुस्कुरा के पतिव्रता नारी बोली हे बाबा ये घूर के क्यों देख रहे हो, मैं कोई चिड़िया थोड़ी हूं जो तुम्हारी दृष्टि से भस्म हो जाऊंगी। इतना सुना तो बाबा के होश उड़ गए। अरे मैं तो जंगल में बैठा था, कोई आसपास मैंने देखा भी नहीं, पर इसको यहां बैठे कैसे पता चल गया कि जंगल में ये कांड हुआ है। हाथ जोड़ के बाबा बोले देवी क्या आप भी साधना करती हो? बोले हम कोई साधना नहीं करती। तो आपको कैसे पता चला कि ये चिड़िया मेरी दृष्टि से भस्म हो गई? बोले बाबा जो सामर्थ्य, जो प्रभाव तुम्हें भयंकर कठोर तप करके प्राप्त हुआ है, वही प्रभाव मुझे बस पति की सेवा करने से मिल गया। ये पतिव्रता नारियों का सामर्थ्य होता है। एक पतिव्रता नारी की और कथा आती है। वो अपने पति की सेवा कर रही थी, भोजन के बाद पतिदेव शयन कर रहे थे तो पति का सिर अपने घुटने पर रख करके उनको पंखा कर रही थी। आजकल उल्टा मामला है। आजकल तो महाराज पति के घुटने पर पत्नी का सर और पतिदेव बेचारे पंखा कर रहे, और मजाल है कि कह दिया कि पंख नहीं करेंगे, इसलिए आजकल उल्टा मामला है। तरुणी प्रभुता के है शाल को बुद्धिदायका। किंतु भारतीय संस्कृति की यह पहचान है कि नारियां अपने पति को परमेश्वर मानती हैं। देखो जो स्त्री होती है वो पति को परमेश्वर मान करके समर्पित हो जाती है, और जो बड़े बड़े महात्मा बीतराग संत हैं वो परमेश्वर को पति मान के समर्पित हो जाते हैं, पर गति वही मिलती है, कोई भेद नहीं है। एक नारी अपने पति के प्रति समर्पित हो और उनकी इच्छा को ही अपनी इच्छा माने तो उसको भी वही गति मिलती है। प्रमाण क्या है? अपने पति गौतम को सर्वस्व माना अहिल्या देवी ने। भले ही इंद्र ने विश्वासघात किया, किंतु देखो क्या चमत्कार पति की सेवा का कि स्वयं राम जी चले आए। अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठ ताहि भज छाड़ी कपट जंजाल।
कितने करुणावान हैं प्रभु। पति की सेवा अहिल्या कर रही हैं और साक्षात जगतपति उद्धार करने पहुंच गए। तो पतिव्रता नारियों का ऐसा सामर्थ्य होता है। भगवती सती का हृदय दग्ध हो गया। निज अघ समूझी न कछु कही जाए। निज अघ समूझी न कछु कही जाए। तपहि अवाइव उर अधिकारी। तपहि अवाइव उर अधिकारी। हृदय दग्ध हो रहा है भगवती सती का। समझ गई कि मेरा ही दोष है, मैंने भगवान से असत्य भाषण किया, लगता प्रभु ने मेरा त्याग कर दिया। पर जब सती जी मुंह लटका के चलने लगी, चिंता की रेखाएं बढ़ गई। पूछना चाह रही हैं कि आपने क्या सच में मेरा त्याग कर दिया। पर जैसे पूछने के लिए आगे बढ़ी कि भोलेनाथ ने समझा कि अगर ये पूछेंगी क्या मेरा त्याग कर दिया, तो ये तो पूछ लेंगी, पर मैं कैसे कहूंगा कि हाँ देवी मैंने तेरा त्याग कर दिया। पर जैसे ही पूछने लगी भगवती सती भोलेनाथ, इतने में भोलेनाथ ने कथा सुनानी प्रारंभ कर दी। सती ससोच जानी वृष के तू। सती ससोच जानी वृष के तू। कही कथा सुंदर सुख हेतु। कही कथा सुंदर वृष केतु। कही कथा सुंदर सुख हेतु। कही कथा सुंदर सुख हेतु। बरनत पंथ विविध इतिहासा। बरनत पंथ विविध इतिहासा। विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। बोल विश्वनाथ भगवान की जय। सारे प्रसंग को आप दृष्टिपात करें तो शंभु गए थे कैलाश से, त्रिपुरारी बने कब कथा सुनी, और जब प्रतिज्ञा कर ली तो जय महेश महेश बन गए, देवताओं के भी ईश बन गए। और जब कथा कहते कहते आए हैं कैलाश में तो विश्वनाथ बन गए। कथा सुनने वाले के साथ विशेषण जुड़ जाते हैं और कथा न सुनने वाले के साथ उल्टा होता है, विशेषण हट जाते हैं। सती जी ने सब कुछ खो दिया, पति ही खो दिया। भगवान विश्वनाथ कैलाश पर आए, सबने जय जयकार किया। बोल काशी विश्वनाथ भगवान की जय। अब सती जी ने सोचा कि अब पूछती हूँ, पर जैसे ही हाथ पैर धोने गई इतने में भोलेनाथ समाधि चढ़ा के बैठ गए। और भोलेनाथ की समाधि तो सभी जानते हैं, एक बार चढ़ गई तो कब उतरेगी कुछ पता नहीं। महादेव समाधिस्थ हो गए। अब सती जी प्रतिदिन पाद प्रक्षालन करती हैं पति का, खूब आरती घुमाती हैं, पर भोलेनाथ तो नैन ही नहीं खोलते। और एक एक दिन गिन रही हैं कब भोलेनाथ नैन खोलें। पर जब भोलेनाथ नहीं जागते हैं तो एक एक दिन भगवती सती के लिए युग के समान बीत रहा है। सती बसहि कैलाश तब अधिक सोचु मन माही। मरमु न कहु जाने कछु जुग सम दिवस सिराही। एक एक दिवस युग के समान बीत रहा है भगवती सती का। कब मेरे पतिदेव नेत्र खोलेंगे, कब मैं उनसे क्षमा मांगूंगी। पर भगवान नेत्र इसलिए नहीं खोलते हैं कि क्षमा भी मांग लेंगी तो मैं कैसे अपने संकल्प को तोड़ूंगा, इसलिए नेत्र ही नहीं खोलूंगा और ना कुछ बोलूंगा। सो महादेव समाधिस्थ ही रहे।
इतना हृदय दग्ध हो गया भगवती सती का कि जिन राम की कथा छोड़ करके आई थी उन्हीं राम का ध्यान करने लगी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। भोलेनाथ के प्यारे राम, भोलेनाथ के प्यारे राम, दर्शन दो रघुनंदन राम, दर्शन दो रघुनंदन राम। ओ जय सिया राम, जय जय सिया राम, ओ जय सिया राम, जय जय सिया राम। ओ जय सिया राम, श्री राम, हरि राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोल सीताराम जी महाराज की जय। सती मैया मन में विचार कर रही हैं कि मैंने प्रभु की कथा नहीं सुनी, लगता उसका ही परिणाम है। वो तो साक्षात भगवान है राम जी। तो सब दर्शी सुनिए प्रभु। हे राम, अगर आप समदर्शी हैं, सर्वांतरयामी हैं, तो मेरी पीड़ा को समझते होंगे। आप कुछ ऐसा उपाय करो कि मैं मर ही जाऊं, क्योंकि भोलेनाथ से ये पृथक जीवन मुझको चाहिए भी नहीं। तो सब दर्शी सुनिए प्रभु, करहूं सो बेगी उपाय, मोर मरन जहि बिनहि श्रमु, दुसह विपत्ति बिहाय। ये महाविपत्ति के समान समय है कि महादेव से मैं पृथक हूं, इसलिए भले ही मर जाऊं, जीऊं तो महादेव के साथ, अन्यथा ये जीवन भी किस काम का। इसलिए जीवन भी ऐसा ही होना चाहिए। इसीलिए महादेव के भक्त गाते हैं क्या, ऐसी सुबह न आए, आए न ऐसी शाम, ऐसी सुबह न आए, आए न ऐसी श्याम। ओ ऐसी सुबह न आए, आए न ऐसी शाम, ऐसी सुबह आए, आए न ऐसी श्याम। ओ जिस दिन जुबां पे मेरी, जिस दिन जुबां पे मेरी, जिस दिन जुबां पे मेरी, दिन जुबा पे मेरी, आए न शुभ का नाम, ऐसी सुबह न आए, आए न ऐसी शाम, ऐसी सुबह न आए, आए न ऐसी श्याम। हर हर महादेव। हरि बोल। अज्ञान के बादल हरे इतने बड़े घनेरे, अज्ञान के बादल प्रभु हैं इतने बड़े घनेरे, कब हमको विश्वंभर होंगे दर्शन तेरे, कब विश्वंभर हमको होंगे दर्शन तेरे, ऐसी सुबह न आए, आए न ऐसी शाम, ऐसी सुबह
पे मेरी, जिस दिन जुबां पे मेरी, जिस दिन जुबां पे मेरी आए न शुभ का नाम, ऐसे शुभ नाम आए, आए न खुदा, ऐसे मैं आए बोल गौरी शंकर भगवान की। एक एक पल एक एक क्षण युग के समान बीत रहा है भगवती पराम्बा सती का। गोस्वामी जी कहते हैं उस महादुख की कौन कल्पना करेगा। अरे साधारण पति होता तो चलो कोई बात नहीं, पति भी कई प्रकार के होते हैं ना। कुछ पति ऐसे होते हैं बहुत ध्यान रखते हैं पत्नी का, कुछ पति तो ऐसे होते हैं दिन भर गाली गलौज ही करते रहते। तो पत्नी भी सोचती है इस समय काला मुख हो गया, जा बाहर जाओ। लेकिन विश्वंभर जैसे पति, विश्वनाथ जैसे पति हो, इतने सहज सरल हो, भजनानंदी महात्मा हो, तो भला कैसे पत्नी रह सकती। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं भगवती सती का एक एक युग, एक एक दिन कल्प के समान बीत रहा है। पर दुख भी कब तक रहेगा, दुख की भी एक सीमा है सज्जनों। जीवन में दुख है तो सुख आएगा ही, और सुख चल रहा है तो दुख की कालिमा भी छाएगी ही। इसलिए वैष्णव जनों की विशेषता है, जब दुख होता है तो सोचते हैं कट रहा है, अब सुख आएगा, और सुख रहता है तो सुख में आनंदित रहते हैं। प्रत्येक स्थिति में श्रीमद् भगवत गीता में गोविंद कहते हैं अर्जुन समत्व स्थिति किसे कहते हैं सुनो। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। सुख में दुख में, लाभ में हानि में, जय में पराजय में जो समत्व रहते हैं वही समत्व योगी कहे गए हैं। प्रत्येक स्थिति में सम हो, पर यहां तो महादेव से बिछो है, इसलिए स्थिर नहीं है भगवती सती का हृदय। पर जब 86,000 वर्ष बीत गए, ध्यान से सुनो, एक दो दिन नहीं, 86,000, तब जाके भगवान भोलेनाथ की समाधि खुली। बीते संबत सहस 87, बीते संबत सहस 87, सजी समाधि शंभु अविनाशी। समाधि शंभु अविनाशी। राम नाम शिव सुमिरन लागे, राम नाम शिव सुमिरन लागे। जान्यो सती जगत पति जागे, जान्यो सती जगति पति जागे। जान्यो सती जगत पति जागे। जाने सती जगति पति जागे। 87,000 वर्षों के बाद महादेव की समाधि खुली, और खुलते ही महादेव राम नाम का स्मरण करने लगे। बोलो सीताराम जी महाराज की जय। जैसे ही राम जी का स्मरण किया तो भगवती सती बाहर भागते हुए भवन से आई। अरे लगता हमारे पतिदेव जाग गए। जैसे स्वामी को जागे हुए देखा तो तत्क्षण आरती लाई, आरती घुमाई, चरणों में रखी, चरण दबाई, और कुछ बोलना चाहती थी। इतने में क्या देखा कि नभ में बड़े बड़े विमान गड़गड़ाते हुए हरिद्वार को जा रहे हैं। सती जी सशंकित हो गई, ये विमान कहाँ जा रहे? अरे अभी तो कुंभ का पर्व भी हरिद्वार में नहीं आया, तो ये हरिद्वार को क्यों जा रहे हैं? मात्र देवता नहीं, यक्ष किन्नर गंधर्व सब दौड़े भागे चले जा रहे हैं। किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा, किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा, किन्नर
नर नाग सिद्ध गंधर्वा नरराज सिंह गंधर्वा बधुन समेत चले सुर सरवा बधुन समेत चले सुर सरवा बधुन समेत चले सुर सरवा। अपने बंधु बांधवों के सहित सुर किन्नर यक्ष नाग सब विमानों पर गड़गड़ाते हुए जा रहे हैं। और देखो जब प्रेमी जनों में खटपट होती है ना तो बगल वाले ज्यादा मजा लेते हैं। सबको पता है कि कहाँ जा रहे हैं और जानते हैं कहाँ जा रहे थे, सती जी के पिता के यहाँ। कनखल में विशाल यज्ञ का आयोजन था हरिद्वार में और सबके सब विमान वही गड़गड़ाते हुए जा रहे हैं। यज्ञ में सबका भाग है पर महादेव को न कोई चिट्ठी न कोई पत्री न कोई मैसेज। आजकल तो व्हाट्सएप पे भी मैसेज आ जाते, वो भी नहीं आया। महादेव को कोई भी सूचना नहीं। पर इधर से जब भगवती सती ने देखा तो एक देवी को कहा, अरे बहन कहाँ जा रही हो? तो ऊपर से इंद्राणी बोली, अरे सती तो अभी तक कैलाश में ही बैठी है। अरे तेरे पिता के यहाँ विशाल यज्ञ का आयोजन है। जहां ये सुना राम राम कहते हुए सती जी बोली, मेरे पिता के यहाँ यज्ञ और मुझे ही पता नहीं? अरे मैं तो अपने पिता की सबसे छोटी और लाडली हूँ और छोटी बिटिया और छोटे बेटे पर विशेष स्नेह माता पिता का होता है। तो मुझ पर तो बड़ा प्रेम करते हैं मेरे पिता दक्ष, तो भला मुझे क्यों नहीं बुलाया? ओहो, लगता है मेरे पिताजी अब बुढ़े हो गए ना, तो हो सकता है दिमाग से खिसक गया होगा। अरे इतने लोगों को बुलाना होता है तो लगता भूल गए होंगे उस यज्ञ में हमें भी निमंत्रण देना। चलो कोई बात नहीं, क्योंकि सुहृद जनों के यहाँ बिना बुलाए भी जाया जा सकता। कई बार विवाह में होता है, सबको कार्ड बांटा गया पर पड़ोसी छूट गया। तो अगर पड़ोसी सच्चा प्रेमी है तो उसे समझना चाहिए कि लगता छूट गया होगा, हमें भी जाना चाहिए। अब कार्ड नहीं मिला तो फिर मुंह फुला के बैठ गए, ये कौन सी बात है भैया? कई बार हो जाता है, विस्मृति हो ही जाती है। सती जी ने भी सोचा लगता विस्मृति हो गई, पर गोस्वामी जी कह रहे हैं ये विस्मृति नहीं थी दक्ष की। दक्ष ने तो जानबूझ करके महादेव को निमंत्रण नहीं दिया। क्यों? क्योंकि महादेव से द्वेष करता है दक्ष। क्योंकि जो अहंकारी होता है ना वो सबसे द्वेष बांधता है। देखो अहंकार नाम का दुर्गुण बड़ा खतरनाक है। काम आएगा तो प्रकट हो जाएगा, क्रोध आएगा तो प्रकट हो जाएगा, लोभ आएगा तो भी प्रकट हो जाएगा। कई लोग बड़े लोभी होते हैं, तो महाराज अपना माल तो अपना, दूसरे का भी अपना, ऐसे लोभी होते हैं। मतलब अपने नोट पर कोई छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा त्याग भी तो लोभी है। एक बार कहीं कथा हो रही थी, तो कृष्ण कथा थी, नंदोत्सव मनाया जा रहा था और सबके सब मिलकर के कह रहे थे, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की, जय कन्हैया लाल की। सबके सब मस्ती के साथ झूम रहे थे और सब इतने आनंदित थे कि इतने में एक व्यक्ति आया, वो भी खूब नोट उछालने लगा। एक बोला, वाह रे वाह, देखो इसको, इसके जीवन में कहीं भी लोभ नहीं है। प्रभु का जब उत्सव मनाया जा रहा है तो नोटों की बारिश कर रहा है। दूसरा बोला, जरा ध्यान से देख। तो क्या देखा? वो अपने नोट नहीं उड़ा रहा था, वो व्यास गद्दी के नोट उड़ा रहा था। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। अरे दूसरे के नोट उड़ाना कौन सी बड़ी बात है? नोट अपने उड़ाओ। तो लोभी ऐसा ही होता है, नाम अपना हो जाए माल दूसरे का लगे, ये पक्के लोभी होते हैं। तो अहंकारी व्यक्ति के जीवन में अन्य विकार आए तो वो प्रकट हो जाते हैं, पर अहंकार नाम का दुर्गुण बड़ा खतरनाक है। आप सब तो जानते ही होंगे, जब मकान बनाते हैं तो खूब
चमकती हुई लकड़ियां लाते हैं, खूब दरवाजे बनाते हैं, पर जब उसमें दीमक लग जाता है, दरवाजा खूब चमक रहा है, दमदार जोरदार लग रहा है, पर दीमक ने अंदर से सारा खाली कर दिया और एक झटका मारा कि दरवाजा हाथ में। मामला क्या है? बोले दीमक ने अंदर से साफ कर दिया। ऐसे ही अहंकार जीवन में आता है तो पता भी नहीं चलेगा, बस अंदर से खोखला करके रख देगा। कहां आया कहां गया कोई नहीं जानता। दीमक को किसी ने आते जाते आज तक नहीं देखा। ऐसे अहंकार है, बर्बाद करके रख देता है, तब किसी काम का नहीं। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा उसको मद हुआ दक्ष को। तो किसी ने पूछा ये मद क्यों चढ़ गया? बोले मद बस एक ही कारण से चढ़ता है। किससे? बोले मद चढ़ता है पद से। और जितने भी पद लोलुप व्यक्ति होते हैं, सत्ताधारी, वो पद के कारण सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर अपना पद नहीं छोड़ना चाहते, पद को पकड़े रखना चाहते। और ये पद का मद बड़ा खतरनाक है, बड़े बड़े इस मद में डूब जाते हैं। गोस्वामी जी कह रहे हैं कौन है संसार में ऐसा जो पद को पाकर के मदान्वित नहीं हो गया। नहीं को अस जन्मा जग माही, नहीं को अस जन्मा जग माही, नहीं को अस जन्मा जग माही, अस जग माही, प्रभुता पाही चाहि मदना, पद का मद चढ़ ही जाता है। अरे बड़े बड़े डीएम को छोड़ो, एक हवलदार भी कोई बनता है तो वो भी डंडा घुमाते हुए गलियों में घूमता है। हम इतने बड़े हवलदार हैं, उतनी गर्मी उसको नहीं होती जिसकी गर्मी से ये गर्मा रहा है। प्रधानमंत्री से हर कोई मिल सकता है, पर इनके चौकीदार घुसने दें तब ये बड़े खतरनाक होते हैं। इसलिए जान पहचान प्रधानमंत्री से बने ना बने, पर जो इनके द्वारपाल होते हैं इनसे जान पहचान बनानी चाहिए। अगर इनसे जान पहचान बन गई तो प्रधानमंत्री भी मिल जाएंगे। इनकी गर्मी, रेगिस्तान में कोई गया हो और न गया हो तो सुना तो होगा ही कि वहां रेत ही रेत होती है, और रेत इतनी गर्म होती है कि कोई चलने लगे तो पैर जलने लग जाए। पर रेत इतनी गर्म होती है कि किसी को चलने नहीं देती। तो किसी ने पूछा कि इतनी गर्म क्यों हो? बोले हमारी गर्मी है। पर वास्तविकता यह है कि रेत सूर्य के कारण तप रहा है, तो सूर्य की गर्मी से वो गर्मा रही है। तो सूर्य को उतनी गर्मी नहीं चढ़ रही है जितनी इसको गर्मी चढ़ रही है, ये किसी को चलने नहीं दे रही है। तो जिनमें थोड़ा बहुत गर्मी होती है वो भी अपनी दूसरे की गर्मी से गर्मा रहे होते हैं। भाई नाग में कितना विष होता है जब फन फुला के चलता है, पर नाग ने जहां देखा कि कोई व्यक्ति आ रहा है तो फन झुका करके खिसक जाता है, भयभीत रहता है। पर एक और नाग है जिसमें ऐसा विष है कि डंक मारेगा तो मरेगा ही मरेगा प्राणी, पर जब किसी को देखता है तो फन झुका करके चला जाता है। तो वो फन झुका के चल रहा है और उसके विष का 100वां भाग भी बिच्छू में नहीं रहता, पर वो तो डंक उठा के चलता है कि हम बड़े विषधर हैं। अरे जिसमें इतना विष है वो तो झुक के चल रहा है, और तेरे में थोड़ा सा विष है तो मुंह उठा के चल रहा है, पूंछ उठा के। तो जिनमें इतनी गर्माहट नहीं होती वो खामखा के गरमा रहे होते हैं, पर जिनमें असली गर्मी है वो नहीं गरमाते। तो पद का मद जब चढ़ता है तो जीव कुछ नहीं देखता। कामी संभल सकता है, लोभी संभल सकता है, क्रोधी संभल सकता है, लेकिन अहंकारी तब संभलता है जब उसका सर्वनाश हो जाता है। उससे पहले उसको पता ही नहीं चलता में क्या हो रहा है, और पहचान में भी नहीं आता कि यह अहंकारी है। कई बार हाव भाव से भले ही पता चल जाए, पर उसका अहंकार ही अलग होता है। सती जी ने सोचा
मेरे पिता लगता है भूल गए हैं, तो क्यों ना पति को मनाओ। पर मुझे पता है मेरे पति तो बिना बुलाए कहीं जाने वाले हैं नहीं, पर प्रयास तो करूं। ये विचार करके भगवती सती चरण दबाने लगी। जो ही सती के कर का स्पर्श महादेव के चरणों से हुआ, महादेव ने नेत्र खोल दिए। देवी क्या हो गया? तो बोले प्रजापतिस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम। पतिदेव आपके ससुर जी के यहाँ यज्ञ चल रहा है। माताएं बड़ी कुशल होती हैं। अगर गर्मी दिखानी हो तो मेरे पिता ऐसे, मेरे पिता वैसे, और काम बनाना हो तो आपके ससुर जी ऐसे, ससुर जी वैसे, अपने पति से संबंध जोड़ लेती है। तो बोले आपके ससुर के यहाँ बड़ा यज्ञ चल रहा है, क्यों ना हम भी चलें। महादेव बोले कोई संदेश आया था देवी? बोले संदेश तो नहीं आया। तो बोले फिर देवी कैसे जाएं? अरे बिना कार्ड के जाएंगे तो लोग कहेंगे बिना कार्ड के चले आए मुंह उठा के। बोले बाबा अब रहते ही ऐसी जगह हो, कार्ड पहुंचेगा भी कैसे? अरे पक्का एड्रेस हो तो पहुंच भी जाए। इस बीहड़ जंगल में कहाँ मिलेगा? कोई फ्लैट नंबर हो, मकान दुकान नंबर हो तो पहुंच भी जाए। इस विशाल कैलाश में कहाँ आप तक कार्ड पहुंचेगा? और लगता है भूल गए होंगे। महादेव बोले ऐसी बात नहीं है, भूले तो नहीं है, पर हम कहते हैं देवी नहीं जाना चाहिए, बिना बुलाए कहीं नहीं जाना चाहिए। अरे जलना वहीं चाहिए जहां अंधकार हो। उजालों में चिरागों के मायने कहाँ होते हैं? मसाल लेके घूम रहे हो दिन में तो उसका महत्व तो होगा? कदापि नहीं। पर अंधकार है और मसाल लेके घूमो तो उसका महत्व है। जाना वहीं चाहिए जहां लोग आपका सम्मान करें, लोगों को आपकी आवश्यकता हो, आपको देख के प्रसन्न हो। पर जहां आज जा करके आपको देख के मुंह घुमाने लगे, मुंह बिगाड़ने लगे, अरे वहां जाके क्या करोगे? मरण से तो तन ही दुखी होता है, पर जब सम्मान नहीं होता प्रियजनों के द्वारा, वो मरण तो और भी दर्दनाक होता है। इसीलिए माननीय पुरुष हर जगह नहीं जाते। बोले प्रभु ये तो आप जानते हो ना कि पति के यहाँ, प्रभु के यहाँ, गुरु के यहाँ बिना बुलाए जा सकते हैं, और आप कह रहे हो नहीं जाएंगे। भगवान बोले तुम ठीक कह रहे हो देवी, जाना चाहिए, किंतु जहां अहंकारी कोई व्यक्ति हो जाए तो उस सभा में नहीं जाना चाहिए। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, यद्यपि मित्र प्रभु पितु गृह गेहा, जाए हो बिनु बोले हो न सदे, तदपि विरोध मान जहाँ कोई, तदपि विरोध मान जहाँ कोई, तहाँ गए कल्याण न होई, तहाँ गए कल्याण न होई। देवी मित्र के यहाँ बिना बुलाए जा सकते हैं, प्रभु के यहाँ बिना बुलाए जा सकते हैं, पिता के यहाँ बिना बुलाए जा सकते हैं, और गुरु के यहाँ बिना बुलाए जा सकते हैं, किंतु तभी जा सकते हैं जब इनकी दृष्टि में प्रेम हो। और अगर विरोध हो जाए, वो आपसे विरोध बांधने लगे, तो तदपि विरोध मान जहाँ कोई, तहाँ आ गए कल्याण न होई। अरे बाहर वाला दो तमाचा जड़ देगा तो 4 दिन में भूल जाओगे, पर अपना कोई सुरित 2 तमाचे जड़ेगा तो जीवन भर नहीं भूल पाओगे। अपने प्रियजनों के द्वारा कष्ट कहाँ भूला जाता है?
एक बार लोहे ने कहा सोने से कि भैया हम भी पिट रहे हैं, तू भी पिट रहा है, तू भी पिट रहा है, हम भी पिट रहे हैं, पर हमें तो बड़ा दर्द होता है, तुझे दर्द नहीं होता। भाई सोना भी तो पीटा जाता है तभी तो अलंकार बनते हैं, लोहा भी पीटा जाता है, पर लोहा की आवाज सुनो। जब महाराज लोहार लोहे को पीटता है तो सारा गली मोहल्ला गूंज जाता है, पर सुनार की दुकान पे जब सोने को पीटा जाता है तो किसी ने आज तक आवाज सुनी? पर अलंकार क्या जोरदार बनता है। तो लोहे ने बोला मेरी तो इतनी आवाज निकल रही है और तू भी तो पिट रहा है, तेरी आवाज क्यों नहीं निकल रही है? सोना बोला मैं समझाता हूं, इसलिए भैया क्योंकि मैं तो दूसरे से पिट रहा हूं, तू तो अपने से पिट रहा है। लोहा लोहे को मार रहा है और सोने को तो लोहा मार रहा है, बाहर वाला आके मार रहा है, तो हम उतना पीड़ा का अनुभव नहीं करते, पर तुझे तो अपना ही कूट रहा है, इसलिए तू इतना चिल्ला रहा है। तो अपने का दिया हुआ दर्द कौन भूल सकता है? जब बार बार जाने की इच्छा जताई भगवती सती ने तो भगवान रुद्र का हृदय दग्ध होने लगा। क्यों? अब भगवान को उस सभा का स्मरण हो आया जिस सभा में दक्ष ने भगवान शिव का अपमान किया था। पर बहुत समय बीत गया, कभी सती से चर्चा नहीं करी। ऐसे हमारे भोलेनाथ पिता ने पति का अपमान किया और पति घर में आके राम नाम के उच्चारण में लग गए, पर अनंत काल बीत गया पर पत्नी को नहीं बताया तेरे पिता ने मेरा अपमान किया। और आजकल होता तो अगर एक गिलास पानी भी नहीं पूछते पिताजी तो घर में आके के कहते, अपने बाप की बड़ी तारीफ करती, तेरे बाप ने मुझे एक पानी के गिलास के लिए नहीं पूछा, अब कभी फोन आया ना उनका तो देख लेना, दिन भर बात करती रहती। अब बताओ, एक गिलास के पानी का नहीं पूछा, और वहां तो भोलेनाथ पर गालियों की बौछार दक्ष प्रजापति ने करी, पर अनंत काल बीत गया पर महादेव ने कभी पत्नी को नहीं कोसा। इसमें पत्नी का क्या दोष? पर जब आज ज्यादा ही इच्छा जागृत हुई सती की जाने की अपने पिता के यहाँ, तो अब वो स्मरण हो आया। तब बोले देवी मैंने एक बात तुमसे छुपाई है पर आज बताना ही चाह रहा हूँ, क्योंकि नहीं बताऊंगा तो तुम जाने की इच्छा जाहिर करोगी। अच्छा हाँ बताओ क्या छुपाया आपने? तो सुनाया, ब्रह्म सभा हम सन दुख मागा, ब्रह्म सभा हम सन दुख मागा, एक समय की बात है सती, ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र को जब प्रजापति घोषित कर दिया तो बड़ा स्वागत समारोह जोरदार जमाया। तो दक्ष प्रजापति के पद पर विभूषित हो गए, ब्रह्मा विष्णु और स्वयं मैं भी वहां गया। बड़े बड़े देवता मुनि ऋषि सब वहां पधारे, सबके सब अपने अपने समाज में विद्यमान थे। पर जब तुम्हारे पिता ने वहां प्रवेश किया तो सब स्वागत में खड़े हो गए, हम तीनों खड़े नहीं हुए। न ब्रह्मा जी खड़े हुए, न विष्णु खड़े हुए, ना ही मैं खड़ा हुआ। पर ब्रह्मा और विष्णु को देखकर तो आपके पिताजी कुछ नहीं बोले, पर मुझे देख करके आंखें अंगारे बरसाने लगी और सारी सभा के मध्य में बोले, सभा अगर सभ्य है तो किसी असभ्य व्यक्ति को वहां नहीं आना चाहिए। और याद आ रहा है देवी वो क्षण, सबने दक्ष से पूछा कि यहां कौन असभ्य है? तो उसने कहा था क्या तुम्हें ये बड़ी बड़ी आंखों वाला, बंदर की आंखों वाला शिव नहीं दिखाई दे रहा है? अरे कहा मेरी मृगलोचनी कन्या सती, कहा ये बंदर की आंख वाला शंकर? अरे अगर मैं अपने पिता की बात में नहीं आता तो किसी काल में इसके साथ अपनी पुत्री का पाणी ग्रहण नहीं कराता। मेरी तो मति मारी गई कि बुढ़ापे में आए हुए अपने पिताजी की बात मान ली।
ब्रह्मा जी बोले बड़ा गर्म आ रहा है। फिर भी नहीं रुका दक्ष, बोला देखो कहां मेरी कन्या और कहां ये भूत प्रेतों के बीच में रहने वाला शिव। प्रेतावासेषु घोरेषु प्रेतर भूत गणेर्वृतः अट्टत उन्मत्त वन्नग्नो व्युप्त केशो हसन रुदन। कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी नाचता है, कभी गाता है, कभी भूत प्रेतों के साथ रहता है, कभी देवों का समाज बनाता है। अरे इसकी विचित्र ही माया, इसका तो कोई नाम ले ले वो अपवित्र हो जाए। शिवापदेशो यह शिव, ये शिव नहीं अशिव है। ऐसी ऐसी गालियां दी देवी, और यहां तक मुझे श्राप भी दे दिया किसी यज्ञ में भाग न मिले। पर हम अपने राम तो तब भी मस्त थे, पर आज तुमने वो स्मरण कराया तो हृदय दग्ध हो रहा है। इतना बड़ा अपमान मेरे पिता ने मेरे पति का किया। भगवती सती का भी हृदय जलने लगा, पर फिर बोलने लगी गलती सब तुम्हारी है। अरे देवी हमारी क्या गलती है? बोले आप उठ करके हमारे पिता को प्रणाम कर लेते तो क्या चला जाता तुम्हारा? अरे तुम दामाद हो उनके, वो तुम्हारे पिता तुल्य हैं। बोले पता चलता तुम्हारे पिता आए हैं तब तो प्रणाम करता ना, पर तुम्हारे पिता आए और हम तो अपनी ही मस्ती में राम नाम धुन में मस्त थे, हमें पता ही नहीं चला कब तुम्हारे पिता आ गए, तो फिर प्रणाम कब करता? तो सती जी बोली इसीलिए बार बार तुम्हें कहती हूँ माला भी जपो तो देखो कहाँ जपना चाहिए। हर जगह माला झोली मत उठाए करो, जहाँ देखो राम नाम की धुन में लग जाते हो। मेरे पिता थे तो स्वागत तो आपको करना चाहिए। भगवान शिव बोले देखो अब हमको ही कोस रही है। अरे देवी कोसना है तो ठीक है, लेकिन वहां तुम्हें नहीं जाना चाहिए। बोले अब तो मैं जरूर जाऊंगी। क्यों देवी? बोले पिता और पति के बीच में झगड़ा चल रहा है इतने वर्षों से, अब मुझे पता ही नहीं। अगर मैं जाऊंगी नहीं तो तुम्हें सुलह कैसे कराऊंगी? भगवान ने मन में विचार किया सुलह तो तब कराओगी ना जब कलह मिटेगा। और दक्ष तो इतना अहंकारी हो चुका है कि अहंकार के कारण वो देखेगा ही नहीं, तुम्हारी बात सुनेगा ही नहीं। पर क्या कहें, बहुत बार भोलेनाथ ने समझाए देवी जाने में तुम्हारा कल्याण नहीं है, पर फिर भी नहीं मानी। बोले अब तो हम जाएंगे। ऐसा विचार करके सती जी जाने लगी। भगवान शिव कहने लगे देवी मत जाओ। बोले हम जाएंगी। तो भोलेनाथ बोले ठीक है जैसी तुम्हारी इच्छा। भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। भगवान ने जैसे ही नेत्र बंद किए, भगवती सती कैलाश के उस दिव्य भवन से बाहर आई और कनखल की ओर जाने लगी। पर विचार कर रही हैं अगर मैं जाऊंगी अब तो मेरा पति रुष्ट हो जाएगा, मेरा भोला भाला पति। पर जाऊंगी नहीं तो काम भी तो नहीं बनेगा, जाना चाहिए। तो पिता के बारे में सोचती हैं तो बाहर चली जाती हैं, और पति के बारे में सोचती हैं तो भीतर भागी चली आती हैं। तो भोलेनाथ भी आंखें बंद करते हैं, फिर कभी खोलते हैं, देखते हैं चली गई कि नहीं। दूर जाती हैं तो आंखें खोल करके देखते हैं, और लौटने लगती तो आंखें बंद करके बैठ जाते हैं। 7-8 बार ऐसे ही किया, पर अंत में सती जी चली ही गई। जाना तो पड़ेगा। माताओं का कितना बड़ा दायित्व होता है, एक पति कुल को संभालना, एक पिता के कुल को संभालना। नारियों का तो अद्भुत स्थान शास्त्रों में है। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों का सम्मान होता है वहां तो देवता भी रमण करते हैं, भ्रमण करते हैं। इसलिए नारियों का सम्मान होना चाहिए। घर में जाओ तो पत्नी से पूछो देवी इस बात पर तुम्हारा क्या विचार है, तब गृहस्थाश्रम धन्य है। पर मतलब की बात पूछनी नहीं, अब कुछ कह दिया तो सुना करके चले आए, ऐसा कोई गृहस्थाश्रम होता है? पति को पत्नी को समझना चाहिए, पत्नी को पति को समझना चाहिए, तभी तो आगे गाड़ी बढ़ेगी। पर एक में हो गया पंचर, दूसरा बड़े ही चकाचक बना रहे तो गाड़ी तो लुढ़क लुढ़क के चलेगी। इसलिए दाम्पत्य जीवन को संभालना है, समझना है। तो कुछ लोग कहेंगे भैया वो नहीं समझते तो हम भी कब तक समझें? तो बोले आप तो समझो, वो भी समझ जाएंगे।
तो समझेंगे कैसे? भगवत रूप मान करके चलोगे तो समझेंगे। श्रीमद् भागवत का निष्कर्ष ही यही है। हमें पति की सेवा भी करनी है, माता पिता की सेवा भी करनी है, सास ससुर की भी सेवा करनी है, बच्चों का लालन पालन भी करना है, सब करना है। पर जो भी करो उसको भगवान का स्वरूप मान करके करो। डॉक्टर मरीज का ऑपरेशन करता है तो ये मान के न करे ये तो कोई मनुष्य है, ये मान करके करे कि भगवान नारायण ही मानो मेरी सेवा लेने आए हैं। तो ऐसा करेंगे तो जो करोगे वो तुम्हारा भक्ति बन जाएगा। घर में भोजन तो बहुत बनता है, पर प्रसाद जब हम पाते हैं तो कितना आनंद आता है, क्योंकि प्रसाद वो होता है जो भोग लग जाता है ठाकुर जी को, इसलिए भोग लगा के पाओ। जो भी घर में कार्य हो रहा है भगवान से जोड़ दो। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिः स्वभावात् करोमि यद यद सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। जो भी अखिल कर्म हम करें वो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक को ही समर्पित कर दें तो प्रत्येक कर्म हमारे भक्ति बन जाएंगे। स्वामी जी को इच्छा है कि आज तो आलू के पकोड़े बनने चाहिए, तो खाएगा तो तुम्हारा पति ही, और कौन उड़ा के ले जाएगा। लेकिन पति ने कहा आलू के पकोड़े खाने हैं देवी, तो फिर क्या करें? बोले बाजार जाओगे, आलू खरीदोगे, फिर घर में आके बनाओगे। ये मत सोचो कि मेरा पति खाएगा, फिर ये विचार करो कि ये भगवान को भोग लगाना है। अब खाएगा तो पति ही अंत में, लेकिन भोग लगाना है ये विचार करके तुम्हारा बाजार जाना, सब्जी मंडी में सब्जी वाले के साथ मोल भाव करना, और मोल भाव करते हुए झगड़ना, वापस लौट के आना, सब्जी बनाना, पकोड़े तलना, सब आपका भक्ति बन जाएगा। मात्र इतना विचार करना है कि हम ठाकुर जी के लिए कर रहे हैं, महादेव के लिए कर रहे हैं। विचार में परिवर्तन करना, तभी वो भक्ति बन पाएगा। बोलो सीताराम जी महाराज की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 ओ जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम। ताली बजाते हुए जय सिया राम, 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 जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, ओ जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। तो माताएं बड़ी धन्य होती हैं जो उभय पक्षों को देखती हैं। पुत्र पुत्र तो सब करते हैं, हमें बेटा चाहिए, बेटा चाहिए, बेटा चाहिए, पर जानते हैं बेटा तो एक कुल का उद्धारक होता है, पर पुत्रियां दो दो कुलों को तार देती हैं, पति कुल को भी और पिता के कुल को भी। ऐसी महिमा कन्याओं की है। इसीलिए कन्यादान समान दान नहीं माना जाता। अगर कन्यादान कर दिया तो आपने समस्त दानों का फल प्राप्त कर लिया, पर कन्यादान कन्यादान ही हो।
आजकल लोग अपनी बेटी तो सौंपते हैं, किंतु वनडे में, वनडे मतलब समझते हैं ना, एक ही दिन में सारा मामला ठीक। अब वनडे में क्या होता वो तो आप जानते हैं। पहले तो सुबह उठे, फिर मंगल स्नान वगैरह हुआ, फिर बारात भी चली, हवड़ दबड़ी में सब पहुंचे, बारात को आते आते देर हो गई, और जैसे ही विवाह मंडप में आए तो ब्राह्मण से कहने लगे, पंडित जी इतना समय नहीं, अभी वापस भी जाना है, फटाफट अपना पोथी निकालो, फटाफट मंत्र पढ़ो। अब बताओ पंडित जी कितना जल्दी करेंगे? विवाह तो विवाह तब माना जाएगा ना जब वेद मंत्रों के द्वारा गर्जना हुई, और उन वेद मंत्रों के द्वारा ब्राह्मण आशीर्वाद देते हैं तुम्हारा सौभाग्य अटल हो, अखंड हो। पर वहां तो महाराज पंडित जी को जल्दबाजी करने को कह रहे हो, फिर विवाह कैसे होगा? तो ऐसे वनडे में तो डंडे ही पड़ेंगे बाद में, इसलिए सावधान। विवाह हो तो बड़ी शांति से हो, और कार्यों में जल्दबाजी करो, पर विवाह में नहीं। ब्राह्मणों को बिठाओ, पंडित जी क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, और विधिवत विवाह हो। 3-4 घंटे में विवाह होता है, 1 घंटे में नहीं होता है। 1 घंटे में तो निपटाना होता है। तो पंडित जी भी कहते हैं कि भैया जब तू माल मसाला खूब दे रहा है तो तू 1 घंटे में क्या तो 5 मिनट में करवा ले, उसके बाद तुम्हारा जो हो जय सिया राम। तो अब घाटे में तो हम जा रहे हैं ना, इसलिए सावधान। प्राचीन समय में पहले बारात आती थी, फिर कन्या के यहाँ बारात रुकती थी, फिर अंत में रात्रि में जब सारे शराबी जुआरी सो जाते थे, तब जाकर के जो दृढ़ संकल्पित जीव हैं, प्राणी हैं, धैर्यवान हैं, ऐसे वृद्ध पुरुषों की अध्यक्षता में विवाह संपन्न होता था। आजकल तो शराबी भी घूम रहे हैं, पंडितों से भी मजाक करते हैं, पंडित जी अभी नहीं हुआ तुम्हारा वो मंत्र। अब पंडित जी भी फंस जाते हैं, पर दक्षिणा का मामला है, भाग भी नहीं सकते। तो पहले ऐसा होता था कि अर्धरात्रि में फिर 3-4 घंटे में विवाह संपन्न होता था, और ब्राह्मण को संतुष्ट करके महाराज ब्राह्मण से आशीर्वाद लिया जाता था। तो विवाह भी संपन्न होते थे, फलीभूत होते थे। पहले इतने केस आते ही कहाँ थे तलाक आदि के, पर आज तो हर जगह तलाक के केस हैं, क्योंकि विवाह कहाँ हो रहा है, सौदेबाजी हो रही है। जहां सौदा पट जाए वहां विवाह। इसलिए सावधान। माताएं बड़ी धन्य हैं जो 2-2 पक्षों को तार रही हैं। बोलो भगवती जगदम्बा की। सती मैया चली गई, भोलेनाथ ने देखा अब तो चली ही गई, नंदी से बोले, अरे नंदी इधर आओ। नंदी बोले, जी महाराज। बोले, तुम्हारी माता जा रही, क्या मुख उठा के खड़े हो, जाओ अपनी माता जी को लेकर के जाओ। नंदी बोले, जो आ गया पिताजी। महाराज बैल भागे आगे। अब माता जी से बोले, माता जी पैदल कहाँ जा रही हो? अपने भोले बाबा की सवारी है ना, चढ़ो हम पे। सती मैया पीठ पे चढ़ गई, और अनेक भूत प्रेतादिक गणों के साथ नंदी महाराज सती मैया को पीठ पर बिठा करके हरिद्वार की ओर चल पड़े। बोल शंकर भगवान की जय। विदा कीन वृषकेतु, विदा कर दिया। सती जी जब कनखल में पहुंची तो किसी ने स्वागत नहीं किया, क्योंकि सब दक्ष का अनुमोदन कर रहे थे कि अगर हमने इससे बात करी तो दक्ष तो हमको भी यज्ञ से निकाल देगा। सब मुंह घुमा रहे हैं, पर भागी तो एक कौन? माता। सब अपना संबंध छोड़ सकते हैं, पर माता तो माता है, मां कभी कुमाता नहीं होती। इसीलिए भागी कौन? प्रसूति देवी। सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले
बहुत मुस्कुराता भगनी बहुत मुस्काता बहुत मुस्कुराता भगनी मिले बहुत मुस्काता। जैसे ही सती को आया देखा तो प्रसूति देवी हाथ उठा करके भाग पड़ी। अरे सती, अच्छा किया तू आ गई, मैं कब से तेरी ही राह देख रही थी। जानती है तू नहीं आई तो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। अब जहां ये सुना, इतने में जो अन्य कन्याएं थी प्रसूति देवी की, जो सती जी की बहन थी, सब की सब दौड़ी भागी चली आई, घेर लिया सती को। पर सादर भले ही मिली एक माता, भली प्रकार से तो सच्चे मन से तो एक माता ही मिली, पर जो बहनें मिली वो बहुत मुस्कुराता, बहुत मुस्कुरा रही है। और देखो, मुस्कुरा कर देखने और देखकर मुस्कुराने में बड़ा अंतर है। कोई मुस्कुरा करके देख रहा हो तो वो तो चलेगा, अर्थात वो हृदय से चाहता है, पर कोई देखकर मुस्कुरा रहा हो अर्थात कुछ ना कुछ गड़बड़ है। बहुत मुस्कुराता, बहुत हंस रही है। एक कहती, बहन अरे अच्छा किया तू चली आई, हम देख ही रहे थे कि तू कहाँ है, वैसे देर क्यों कर दी तुमने आने में। अब सबको पता है इसको बुलाया नहीं गया, लेकिन जानबूझ के पूछ रही हैं ताकि ये कहे मुझे तो निमंत्रण ही नहीं मिला, तो हम कहें तुझे निमंत्रण भी नहीं दिया पिताजी ने, ऐसा कैसे हो गया। तो महाराज जख्मों को कुरेदने का काम करने लगे। एक बोली, अरे सती अच्छा किया तू आ गई, पर तेरे पतिदेव नहीं दिखाई दे रहे, पीछे आ रहे हैं क्या। सबको पता है वो आएगा ही नहीं, वो बाबा, वो बूढ़ी बाबा है। महादेव जहां न जाना चाहे वहां कैसे जाएंगे। भोलेनाथ के स्वभाव से परिचित हैं सभी, पर पूछ ऐसे रही है जैसे इनको कुछ पता ही नहीं हो। तो भगनी मिली बहुत मुस्कुराता, पर सती जी का ध्यान किसी की ओर नहीं है। वो तो देख रही है कि हमारे पिताजी कहाँ बैठे हैं, क्योंकि पिता की बड़ी लाडली थी भगवती सती। सती जी बोली, माता जी पिताजी कहाँ हैं। अब प्रसूति देवी कैसे कहे, पर इतने में सती ने देख लिया कि सामने यज्ञ कर रहे हैं, तो यज्ञशाला की ओर बढ़ चली। पर जैसे ही आगे बढ़ी चारों ओर दृष्टि घुमा रही है, अरे कौन कौन आए हैं। सामने देखा तो इंद्रादिक देवता, अच्छा इधर देखा तो 12 अग्नि बैठे हैं, उधर देखा तो मरुदगण बैठे हैं, इधर देखा तो दिक्पाल बैठे हैं। बड़े बड़े देवता अपने अपने पदों पर विभूषित हैं, सबके लिए भाग है। विष्णु भगवान के भाग के स्थान पर भी आसन है, ब्रह्मा जी के सिंहासन पर भी आसन है। भले ही ब्रह्मा और विष्णु नहीं आए, लेकिन उनके लिए आसन की व्यवस्था है। पर जब ईशान कोण की ओर दृष्टि गई, वहां कोई आसन नहीं था। ईशान कोण भगवान शिव का स्थान है। पूर्व और उत्तर के मध्य का स्थान होता है ईशान। इसलिए ईशान दिशा को हमेशा शुद्ध घर में रखना चाहिए, ये वास्तु शास्त्र कहता है। कुछ लोग क्या करते हैं, और जगह गमले लगाएंगे और ईशान दिशा में जूते चप्पल डाल देंगे। ईशान दिशा में जूते चप्पल नहीं रखने चाहिए, न अग्निकोण में। अग्निकोण बोले पूर्व और दक्षिण के मध्य का भाग। आप अन्य कोणों में भले ही रखो, लेकिन इन दोनों कोणों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो महादेव का स्थान है ईशान कोण, वहां कोई भाग भोलेनाथ के लिए नहीं है, आसन भी नहीं बिछा है, सूना पड़ा है ईशान कोण। तो सती जाई देखेऊ तब जागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा। अरे सबके लिए भाग है, पर मेरे पति के लिए कहीं भाग क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। अर्थात इतना द्वेष करते हैं मेरे पिता मेरे पति से। अब समझ आया मेरे पति इतना मना क्यों कर रहे थे कि वहां मत जाओ मत जाओ मत जाओ।
तब चित चढ़े हूँ जो शंकर कहे हूँ, प्रभु अपमान समुझ उर्दय हूँ। ये सब महादेव का अपमान करने का षड्यंत्र मेरे पिता ने रचा है। अब तक इतनी दुखी थी, क्यों? 86,000 वर्षों तक भोलेनाथ से बात नहीं कर पाई, पर विचार कर रही है वो दुख तो कुछ भी दुख नहीं था जो दुख आज मुझे मिल रहा है। कि मेरे नेत्र देख रहे हैं ईशान दिशा को, और वो उस ईशान दिशा में मेरे पति का ही भाग नहीं, और वो भी मेरा पिता मेरे पति के भाग को वंचित किए बैठा है। हृदय दग्ध हो गया। पाछिल दुख न भयऊ अस व्यापा, पाछिल दुख न भयऊ अस व्यापा, पाछिल दुख न भयऊ अस व्यापा, पाछिल दुख न भयऊ अस व्यापा। जस यह दुख भय महापरितापा, जस यह दुख भय महापरितापा। इस दुख के कारण तो मेरा हृदय अत्यंत दग्ध हो चुका है। मैं ये कैसे देख लूं कि मेरे पति का अपमान मेरा ही पिता कर रहा है। तुरंत दक्ष की ओर बढ़ी, पिता से बोले, पिताजी आपने मेरे पति के लिए कोई स्थान नहीं रखा? तो मुंह घुमा के बैठ गया दक्ष। क्या बात भी नहीं करोगे? फिर मुंह घुमा के बैठ गए। अरे बताओ तो सही, मेरे पति ने क्या बिगाड़ लिया आपका जो आप उनका इस भरी सभा में अपमान कर रहे हो? जब बार बार पूछा तो तमक के खड़ा हो गया। तू क्यों चली आई यहां मुंह उठा के? तुझे बुलाया था यहां? आघात लगा सती को, मेरा पिता ऐसा कह रहा है। अरे मैं तो अपने पिता के ही भरोसे यहां चली आई। लगता है तू भी असभ्य हो चुकी है। तेरा पति असभ्य, तू भी असभ्य। उस कपाली शमशानेश्वर भूत प्रेतों के सहचर के साथ रह करके तेरी मति भी मंद हो गई। क्या तुझे पता नहीं जहां बुलाया नहीं जाए वहां जाना ही नहीं चाहिए? फिर किसने बुलाया तुझे यहां? ये सुना तो सती जी के होश उड़ गए। ये पिता बोल रहे। सती जी बोली, मेरा अपमान किया तो किया, पर मेरे पति का अपमान तो कम से कम पिताजी नहीं करते। बोले किया तो किया, क्योंकि तेरा पति ही योग्य इसके है। क्या विशेषता है तेरे पति में जरा बता। प्रेतावासेषु घोरेषु, भूत प्रेत इसके सहचर हैं। खाने पीने का इसका ठिकाना नहीं, अर्धनग्न घूमता है। कोई औचित्य है, कोई शिष्टाचार है उसके जीवन में? इतना सुना तो कान पे हाथ रख ले सती ने। अपने पति की निंदा कैसे सुन लूं? अब तक पिता पिता कर रही थी, पर जब पति की निंदा होने लगी तो सती बोली, दक्ष अब शांत हो जा। अब तक तुझसे मेरा पिता और पुत्री का संबंध, लेकिन तू अब मेरे पति को ही इस प्रकार से अपमानित कर रहा है। अब ये संबंध भी खत्म हो जाए। मैं सब कुछ सह सकती हूं, पर अपने पति के अपमान को नहीं सह सकती। शिव अपमान न जाई सही, होई न हृदय प्रबोधु। तमक धरऊं, हृदय में कोई भी ज्ञान अंकुरित नहीं हो रहा। समस्त सभा मंडल को सती जी सावधान करते हुए कहने लगी, सुन लो सभी सभासदों, जिसने महादेव की निंदा सुनी है या करी है उसको तुरंत फल मिलेगा। तो किसी ने कहा तुरंत फल क्यों मिलेगा? बोले इसलिए मिलेगा क्योंकि मेरे भोले बाबा फल तुरंत देते हैं, प्रसन्न भी शीघ्र होते हैं, तो फल भी तो जल्दी मिलेगा। तो सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, सुनियो सभासद सकल मुनिंदा, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा। कही सुनी जिन शंकर निंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। सो भल तुरत लब सब काहू, सो भल तुरत लब सब काहू। भली भांति पछताव
पिता हो, भली भांति पछताओ हो, भली भांति पछताओ पिता हो। समस्त सभासद सुन लें, जिसने निंदा करी है महादेव की उसको फल मिलेगा, क्योंकि यो निंदति महादेवम निंद्यमानम शृणोति वा ताऊ भव नरकम यातो यावत् चंद्र दिवाकर। जो महादेव की निंदा सुनता अथवा करता है उसको करोड़ों कल्प तक नरक में सड़ना पड़ता है। बोले कब तक? जब तक सूर्य चंद्र नवमंडल में स्थित हैं। तो सूर्य चंद्र तो हमेशा ही रहेंगे, भले ही प्रलय भी हो जाए तो सूर्य चंद्र थोड़े ही नष्ट हो जाएंगे, भगवान के उदरस्थ होकर के फिर प्रकट हो जाएंगे। तो अर्थात जो महादेव की निंदा सुनता है उसका कभी उद्धार नहीं हो सकता, सबको फल मिलेगा। और ये मेरा मूढ़मति पिता, इस दक्ष को भी पछताना पड़ेगा कि किसकी निंदा करी है। दक्ष और गरमा गया, भाग जा मेरी यज्ञशाला से, किस शिव की बात करती है? बोले अभी तुमने शिव को जाना कहाँ है? अरे दक्ष ध्यान से सुनो, संत की, शंभु की, श्री हरि की जहां निंदा होती है वहां बस एक ही काम करना चाहिए। क्या? कि जो निंदा कर रहा है उसकी जीभ पकड़ के काट दो, और नहीं काट सकते हो तो कान पर उंगली दबा करके भाग जाओ। पर हरि और हर की निंदा नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि हरि हर निंदा सुने जो काना, हो ही पाप गौघात समाना। गौ हत्या के बराबर पातक लगता है। इसलिए भगवान नारायण और शिव की निंदा कभी मत सुनना सज्जनों, क्योंकि भगवान के द्वेषी भी कम नहीं है। पौंड्रक द्वापर में ही नहीं थे, आज भी हैं। अरे तब तो रावण चमकता था कि ये रावण है, आजकल तो रावण दिखता, रावण का पता ही नहीं चलता कौन रावण है। बाहर से तो राम का चोला ओढ़ के बैठे हैं और भीतर से रावण की मति है। बाहर से तो सुंदर अपना चोला बना करके बैठे हैं, अरे हम तो अरे अरे महाराज, अरे महाराज महाराज, और भीतर से पराई स्त्रियों को देख करके लोलुप रहते हैं। दृष्टि इतनी बिगड़ चुकी है महाराज। तो भैया उस समय एक रावण था, आज तो रावण ही रावण है। उस समय राक्षस जब आते थे तो बड़े बड़े सिंह हुआ हा हल्ला मचाते हुए आते थे, पता चल जाता था राक्षस है। पर आजकल तो राक्षस पहचाने नहीं जाते, आजकल तो और समस्या गड़बड़ है। इसलिए सावधान रहने की आवश्यकता है। इसीलिए ध्यान से सुनो दक्ष, हरिहर की निंदा सुनने वाले का कभी कल्याण नहीं हो सकता। संत शंभु श्रीपति अपवादा, संत शंभु श्रीपति अपवादा, संत शंभु श्रीपति अपवादा, श्रीपति अपवादा। सुनिय जहाँ तहाँ अस मर्यादा, सुनिय तहाँ काटियता सुजीव जो बसाई, काटियता सुजीव बसाई। श्रवण मुदीनत चलई पराई, श्रवण मुदीनत चलई पराई, श्रवण मुदीनत चलई पराई। जहां भी निंदा हो काट दो जीव या भाग जाओ। और ये पिता कहलाने योग्य नहीं है दक्ष। तो किसी ने कहा पिताजी से ऐसा कहोगी? तो बोले पिता को छोड़ो, अरे ये तो हम बहनों का पिता है। पर शिव जी कौन है? वो अखिल जगत के पिता है। जगता तमाम महेशु पुरारी, जगता तमाम महेशु पुरारी,
जगत पिता सबके हितकारी, जगत पिता सबके जगत पिता सबके हितकारी, जगत पिता सबके हितकारी। और उन जगत पिता महेश्वर से इस मूढ़ दक्ष ने वैर किया, मेरा कोई संबंध नहीं है। तो दक्ष बोला कोई संबंध नहीं, कैसे संबंध नहीं? अरे जब तक तेरा तन है तब तक तो मुझसे संबंध होगा, तब तक तो लोग कहेंगे कि ये दक्ष की पुत्री है। तेरे कहने से संबंध कहां समाप्त हो जाएगा? पर याद रख, तेरा मुझसे संबंध भले ही है, लेकिन मेरा तुझसे कोई संबंध नहीं, क्योंकि तेरा संबंध उस कपाली से है। जहां इतना सुना तो सती जी बोली, अब इतना सुनने के बाद तो मुंह उठा के नहीं जाऊंगी वापस। ये तन तुझसे संबंधित है, इसलिए इस तन को भी स्वाहा कर दूंगी, भस्म कर दूंगी, क्योंकि जाऊंगी भी तो किस मुख से? पति कहेंगे हो गई सुलह, तो क्या जवाब दूंगी? इसलिए अब मुझ में साहस नहीं अपने पति के नेत्रों का सामना करने का। इसलिए तत्क्षण योगाग्नि प्रकट करी और भगवती सती भस्म हो गई। बोल सती महारानी की जय। हस कई जोग अगनि तनु जारा, हस कई जोग अगनि तनु जारा, भयहु सकल मख हाहाकारा, भयहु सकल मख हाहाकार मच गया कनखल के उस महायज्ञ में, जब भगवती महारानी सती ने योगाग्नि प्रकट करके स्वयं को भस्म कर लिया। जैसे ही भगवती सती भस्म, महादेव के जितने गण थे उन्होंने देखा मां भस्म हो गई, तो महाराज कोई त्रिशूल कोई चिमटा उठा करके भागे सबको मारने के लिए। मार डालो, कोई बचने न पाए। पर भूत प्रेतादि गण सबको मारने गए। इतने में भृगु नाम के ऋषि ने मंत्र पढ़ करके ऋभु नाम के देवता प्रकट कर दिए, जिन्होंने प्रकट होकर के भगवान के गणों को मार मार करके कनखल से भगा दिया। बोल शंकर भगवान की जय। चारों ओर सन्नाटा छा गया। अब लोग आपस में काना फूसी करने लगे, भैया हम तो ये गलत में आ गए, यहाँ महादेव का अपमान हुआ है। अरे हुआ तो हुआ, महादेव तो घूंट पी जाते हैं विष का, पर सती भस्म हो गई। क्या शक्ति का बिछो शक्तिमान सह पाएंगे? बोले चले यहाँ से चलते हैं। एक बोला छोड़ो ना, अरे वो तो समाधि में होंगे, न जाने कब होश आएगा, अपने राम बैठते हैं, भंडारा पाके ही जाते हैं। दूसरा बोला हाँ भैया भंडारे की खुशबू बड़ी जोरदार है, पाके ही जाएंगे। अब इन्हें क्या पता कि भंडारा खिलाने वाले तो अब आने वाले हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। सबसे बड़े पत्रकार नारद बाबा पहुंच गए कैलाश में। बाबा, अरे ओ बाबा, पर बाबा तो समाधि में हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय राजा राम, जय सिया राम, जय राजा राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम,
और कैलाश खंड पे देखा भगवान शिव समाधि में नारायण नारायण उच्चारण करने लगे। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 शंकर नारायण 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 शंकर नारायण 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 ब्रह्मा नारायण 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 ब्रह्मा नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 सत्य नारायण 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 बद्रू नारायण 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 भक्ति नारायण 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 शक्ति नारायण 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 शक्ति नारायण 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 मुक्ति नारायण 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 मुक्ति नारायण 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 मुक्ति नारायण 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 मुक्ति नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण भजमन नारायण भजमन नारायण 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 भगवान की जय। महादेव बैठे थे अपने राम नाम की धुन में, पर नारद बाबा पहुंच गए हरि नाम का उच्चारण करते। अरे बाबा आपको कुछ पता है? महादेव ने नेत्र खोले, क्या बात है नारद जी, आज कैसे आगमन हुआ? बोले आपको कुछ पता नहीं? बोले नहीं। अरे आपकी पत्नी गई थी कनखल में पिताजी से मिलने। अरे अरे अच्छा वो बात, वो तो हम जानते हैं, हमसे ही पूछ के गई थी। अच्छा आपसे पूछा था? सच्ची बताओ बाबा, पूछा था कि नहीं? बोले पूछा तो था, पर हमने आज्ञा तो नहीं दी, पर जबरदस्ती चली गई।
अरे बाबा, उसका दुष्परिणाम हुआ है। दुष्परिणाम? कैसा दुष्परिणाम? बोले आपकी पत्नी गई कनखल में पिता से गले मिलने, पर इतना घोर अपमान किया दक्ष ने आपका कि सह नहीं सकी और योगाग्नि प्रकट करके भस्म हो गई। जहां महादेव ने ये सुना, क्रोध 7वें आसमान पहुंच गया। जटाएं बिखेर ली महादेव ने। इतने क्रोधित हो गई कि ओंठ कांपने लगे और अपनी दंतावली से अपने ओंठों को चबाने लगे। और चबाते चबाते महाराज तांडव नृत्य उपस्थित हो गया। और नृत्य करते करते महादेव ने अपनी जटा उखाड़ी और विशाल कैलाश खंड पर पटकी। एक विशाल पुरुष ने जन्म लिया। नाम था उसका वीरभद्र। बोल वीरभद्र भगवान की जय। नारद जी दृश्य देख ही रहे हैं। भगवान वीरभद्र ने हाथ जोड़ लिए। वीरभद्र भगवान की हजारों भुजाएं हैं। सिर ऐसा लगता आकाश को छू रहा है। पग ऐसे लगते हैं जैसे पाताल में धंस रहे हों। भुजाओं से दिशाएं आच्छादित हो जाती हैं। अनेक अस्त्र शस्त्र उसमें विद्यमान है। वीरभद्र बोले महादेव कैसे प्रकट किया? महादेव बोले अभी जाओ, दक्ष की मुंडी मरोड़ करके उसको स्वाहा कर दो। और याद रखो, जो जो उस कनखल में आया होगा, जिसने सती के मरण को देखा है, वो एक भी बचने न पाए। महाराज जहां आज्ञा मिली, काल महाकाल तो थे, महाकाल का बेटा भी कम थोड़े होगा। महाराज वीरभद्र महाराज वो हुंकार भर के कनखल की ओर कूच कर गए कि दिशाएं गुंजायमान होने लगी। बड़े बड़े भूत प्रेत आदि गण मार खा खा करके कनखल से भाग करके कैलाश को आ रहे थे। रक्षा करो महादेव, रक्षा करो, रक्षा करो। इतने में बीच में वीरभद्र टकरा गए और वीरभद्र को देख करके प्रसन्न हो गए। अरे ये तो अपने महाराज हैं, अरे ये तो साक्षात शिव हैं। वीरभद्र को पहचान करके सबके सब गण उनकी दृष्टि मात्र से ही स्वस्थ हो गए और वीरभद्र भगवान के साथ सारे भूत प्रेत आदि गण पुनः कनखल की ओर कूच कर गए। बोलो वीरभद्र भगवान की जय। कनखल में सब विचार कर रहे हैं कि अब क्या होगा। सब भंडारे की राह देख रहे थे, पर अचानक से सारे भूत प्रेत आदि गण भगवान वीरभद्र के साथ प्रकट हो गए। और ऐसे काल रूपी आंधी चली महाराज। जिसने महादेव के अपमान में खूब दंतावली दिखाई, उसको वेदांती बना के रख दिया। सारे 32 तोड़ करके हाथ में धर दी। जिसने महादेव के अपमान के समय खूब नेत्रों से इशारा किया, ओहो ऐसा ही होना चाहिए, ये महादेव इसी योग्य है। एक गण बोला महाराज, जब भोलेनाथ का अपमान हो रहा था, ये बड़ी आंखें दिखा रहे थे। अच्छा, वीरभद्र भगवान ने दोनों उंगलियां आंखों में डाल दी, गोटियां बाहर निकाल दी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। एक बोले ये बुढ़ा बाबा दिख रहा है, कौन? ये भृगु ऋषि। अरे ये खूब दाढ़ी पर हाथ घुमा रहे थे। ओहो ये मामला ठीक, ऐसा ही होना चाहिए। अच्छा, तो महाराज वो ऐसा जोर का झटका मारा वीरभद्र भगवान ने कि सारी दाढ़ी ही नोच के रख दी। जिसने जो जो कर्म किया भगवान शंकर के अपमान पर, उनको तद अनुसार ही फल वीरभद्र भगवान ने प्रदान किया। अंत में दक्ष आया और दक्ष वीरभद्र भगवान से युद्ध करने लगा, पर भगवान वीरभद्र के सामने कब तक टिकते। खूब संग्राम उपस्थित हो गया, पर अंत में भगवान वीरभद्र ने घुमा करके जमा करके एक पाद प्रहार किया कि दक्ष उड़ता हुआ चला गया और कूद करके उसके वक्ष पर चढ़ गए भगवान वीरभद्र। और विशाल त्रिशूल प्रकट करके भगवान भूत भावन का ध्यान करते हुए एक क्षण में त्रिशूल से दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया। बोल वीरभद्र भगवान की जय। भंडारा खाने वाले देखते ही रह गए। इतने में भूत प्रेत आदि गण भंडारे की शाला में पहुंच गए और जहां बड़े बड़े बर्तन रखे थे, कोई पूरी चमकाने लगा, कोई सब्जी खाने लगा। एक तो रायते के कुंड में ही कूद गया और हर हर महादेव करते हुए चलने लगा। महाराज भीषण दृश्य उपस्थित हो गया। कहीं भी कुछ व्यवस्थित नहीं रहा, पर भगवान वीरभद्र का कोप तब भी शांत नहीं हुआ। अरे मेरे पिता महादेव का अपमान किया तो किया, पर इसके कारण मेरी माता मारी गई। तो इतने क्रोधित हो गए
कि मुंडी को पकड़ करके यज्ञ कुंड में स्वाहा तो किया ही, पर जितने देवता आए थे भाग लेने सबको मार मार करके कनखल से भगा दिया। तब भी शांति नहीं हुई तो जितनी यज्ञशाला थी सब में आग लगा दी। तब जाकर के कुछ कलेजे में वीरभद्र के ठंडक पड़ी और महादेव की गर्जना करते हुए सबके सब कैलाश चले गए। बोलो शंकर भगवान की जय। नारद बाबा आकाश में ये दृश्य देख रहे हैं। समाचार जब शंकर पाए, समाचार जब शंकर पाए, वीरभद्र करि कोप पठाए, वीरभद्र करि कोप पठाए। यज्ञ विध्वंस जाई तिन कीना, यज्ञ विध्वंस जाई तिन कीना, ओ यज्ञ विध्वंस जाई तिन कीना, यज्ञ विध्वंस जाई तिन कीना। सकल सुरन विधिवत बल दीना, सकल सुरन विधिवत बल देना, सकल सुरन विधिवत बल देना। बोल शंकर भगवान की जय। बस 5 मिनट रुकिए, कथा भी विश्राम की ओर जा रही है। नारद बाबा आकाश में घूमते हुए कहते हैं, भय जग विदित दक्ष गति सोई, जस कछु शंभु विमुख के होई। भगवान भोलेनाथ का अपमान करने वाले और विमुख जनों का यही हाल होता है। कैसा भीषण दृश्य उपस्थित हो गया। पर देखो अंते मति सा गति। सारा दृश्य तो भीषण है, पर वही पराम्बा पराशक्ति सती जो योगाग्नि के द्वारा भस्म हो गई थी। मरते हुए सती जी ने बस एक ही वरदान मांगा था, किससे? श्री हरि नारायण से, कि हे प्रभु अगर आप हम पर प्रसन्न हो और मैंने परम प्रीति अपने पति के चरणों में करी है तो मुझे अगला जन्म ऐसा मिले कि फिर मैं पति से कभी अलग न रहूं। इसीलिए अगला जन्म पार्वती का उन्हें प्राप्त हुआ। बोलो सीताराम जी महाराज की जय हो। अब कैसे हुआ, क्या लीला है, उसका वर्णन कल के सत्र में करेंगे। आज की कथा को यहीं पर विश्राम किशोरी जी के चरणों में करें, क्योंकि देखो भैया भूत प्रेताति गण अभी अभी कनखल से आए हैं, थके हारे हैं, कैलाश में सो रहे होंगे और अभी से आगे की कथा कहेंगे तो नाराज हो जाएंगे कि हम तो जागे नहीं, कथा आगे चालू हो गई। तो इसलिए आज की कथा को यहीं पर समापन करें और कल के सत्र में पुनः समय पर आइएगा सुबह 10 बजे और आगे की दिव्य कथा श्रवण कीजिएगा। कल के दिवस में माँ पार्वती का विवाह भूत भावन से होगा, अखंड विवाह, फिर कभी दोनों अलग नहीं होंगे। कल के चरित्र को जो सुनेगा उसका दाम्पत्य जीवन सुखमय बीतेगा, पति पत्नी में सदा प्रेम रहेगा। ये शिव विवाह की महिमा है। महिमा अभी सुना दी, गरिमा कल सुनाएंगे। बोलो सीताराम जी महाराज की जय। आइए एक बार प्रभु का स्मरण करते हुए वाणी को विराम दें। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। महादेव के गणों ने सबको विधिवत फल दिया है, इसीलिए आइए महादेव का ही स्मरण करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः